नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है जिस प्रस्ताव में ये अपील की गई थी केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर दिया जाए। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया था और उस प्रस्ताव को एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो जो स्टेटहुड की डिमांड है काफी तेज हो रही है। सरकार गठन के बाद भी स्टेटहुड का जो मुद्दा है गरमाया गया है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो स्टेटहुड की मांग कर रही हैं। और उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है उसका जो पहला प्रस्ताव था, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी पहली मीटिंग, उस पहली मीटिंग में ही स्टेटहुड को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। और सूत्रों से मिली ये जानकारी के मुताबिक कि उमर अब्दुल्ला खुद अब दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उस प्रस्ताव का मसौदा प्रधानमंत्री मोदी को पेश करेंगे, जिस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार से ये अपील की गई है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दे दिया जाए। तो स्टेटहुड काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में स्टेटहुड का जिक्र किया गया था। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 और 35A का भी जिक्र किया गया था। लेकिन अब जो प्रस्ताव पास किया गया है उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट की मीटिंग में, उसमें सिर्फ स्टेटहुड का जिक्र था और जिसको लेकर जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर इंजीनियर रशीद की AIP हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र किया था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में सिर्फ स्टेटहुड का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है। तो ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं विपक्ष की खास करके वो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि स्टेट जो 370 का जो मुद्दा है वो उसने ठंडे बस्ते में नहीं डाला है। आप वेट एंड वॉच करिए, आगे देखिए आगे क्या होता है। और जहां तक उमर अब्दुल्ला का सवाल है तो उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि जिस सरकार ने 370 हटाया था उस सरकार से हम 370 को वापस लाने की मांग नहीं कर सकते। लेकिन स्टेटहुड का जो मसला है वो गरमाया गया है और स्टेटहुड की मांग को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी। उस पिटीशन में ये कहा गया था कि अब जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और कोई भी गड़बड़ी की आशंका जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आती, ऐसे में जम्मू कश्मीर को 2 महीने में स्टेटहुड का जो दर्जा है वो बहाल कर दिया जाए। इस पिटीशन में जो कश्मीर के एक अध्यापक ने फाइल की थी और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से ये पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पर सुनवाई करने का विचार करने का फैसला किया था। यानी कि जो लिस्ट किया था उस मसले को स्टेटहुड को लेकर जो फाइल की गई थी, इस पिटीशन में केंद्र सरकार के उस बयान का भी जिक्र किया गया था जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने 370 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। और अब जो है चुनाव हो चुके हैं और चुनाव होने के साथ ही स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो काफी गर्मा गया है। और उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया था उस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी मंजूरी दे दी है। यहाँ तक स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन किया जाएगा। लोकसभा में और राज्यसभा में
पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इस बिल को पास किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को मंजूरी के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा और तब जाके जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। लेकिन जो मांग है वो काफी तेज हो रही है, मांग तेज हो गई है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट के प्रस्ताव को, जिसमें केंद्र सरकार से ये अपील की गई थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर दिया जाए, उस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।